हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएसपी क्लासेस में। मैं आपका दोस्त शुभम सिंह पुंडीर आपके लिए ला गया हूँ मैथ्स के स्पीडी रिवीजन सीरीज की 6th वीडियो। और आज हम करने जाने वाले हैं एक और इजी चैप्टर जिसका नाम है जीएसटी। जीएसटी होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आप सभी ने इस चैप्टर को पहले पढ़ा होगा क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है। इसमें बस आपको ये जानना है सबसे पहले कि जीएसटी एक टाइप का टैक्स होता है। बस टैक्स क्या होता है? टैक्स एक एक्स्ट्रा सम ऑफ अमाउंट है जो हमें किसी भी चीज को परचेज करने पे या कोई भी सर्विस को लेने पे हम जो एक्स्ट्रा अमाउंट गवर्नमेंट को पे करते हैं उसे हम टैक्स बोलते हैं। अभी यहाँ पे जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब जो हम सामान लेते हैं या फिर कोई सर्विस लेते हैं उस पे जो टैक्स पड़ता है। हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे जीएसटी कॉन्सेप्ट पे क्योंकि ये कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट है। अगर आप 11th में कॉमर्स ऑप्ट करोगे तो यू विल स्टडी इन अ ग्रेट डिटेल वे। यहाँ पे हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर आईसीएससी बोर्ड एग्जामिनेशंस। एंड डिटेल में हम पढ़ेंगे अगले बैच में, अगले सेशन में। तो क्या है इसमें आपको समझना है जीएसटी में क्या होता है। जैसे कोई भी अमाउंट, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल है जो 10,000 रुपीज़ का है। 10,000 रुपीज़ का मतलब ये होता है कि अब देखो दो टाइप के प्राइस होते हैं। एक प्राइस होता है कि कॉस्ट प्राइस और एक प्राइस होता है सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब कितने प्राइस पे वो बना हुआ है, मतलब ये प्राइस जनरली इस पे जीएसटी नहीं होती है अप्लाइड। सेलिंग प्राइस वो होता है कि जिस पे जीएसटी अप्लाइड होती है। मान लीजिए 10,000 में कोई सामान बना है, मतलब कोई दुकानदार 10,000 में सामान बेच रहा है, उसमें जीएसटी ऐड नहीं है। और मैंने बोला कि इस चीज पे 12% जीएसटी है। 12% जीएसटी है तो अब ये सामान कितने का हो जाएगा? वो हो जाएगा 12/100 इंटू 10,000, दैट विल बी 1200। अब वो सामान हो जाएगा इतना और इतना जोड़ के, दैट विल बी 11,200 रुपीज का वो सामान हो जाएगा। तो ये जीएसटी होता है। जनरली जीएसटी या तो जुड़ा होता है या तो नहीं जुड़ा होता है। जनरली जो प्रिंटेड प्राइस होता है उस पे, जैसे आप कोई सामान लेते हो मार्केट से, कोई पैक्ड सामान जो प्रिंटेड प्राइस होता है उस पे जीएसटी लगा हुआ होता है पहले से। तो इस पे अलग अलग कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए आपसे अगर पूछता है, अब देखो जीएसटी के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है। इनमें फर्क क्या है? सी होता है सेंट्रल का और एस होता है स्टेट का। मान लीजिए कि अभी जीएसटी देखो दो टाइप की गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में, एक जो सेंट्रल द्वारा कंट्रोल होती है, स्टेट द्वारा कंट्रोल होती है। तो जीएसटी मान लीजिए 12% था, तो इसमें क्या होता है आधा आधा परसेंट जीएसटी दोनों में जाता है, तो 6% जाएगा। अभी इसमें एक इंट्रा इंटर का है लेकिन वो इतना नहीं आता, तो आप बस इतना ही समझिए इसमें, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो जनरली जीएसटी में टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं आपके पास। वो कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए आपको एक टेबल दी है, पहला आइटम दिया है, दूसरा आइटम दिया है। पहला आइटम जैसे आपके पास दिया था इन्होंने हेयर ऑयल, और दूसरा आइटम आपको दिया है इन्होंने कैश्यू। फिर आपको दिया है इसका प्राइस, कितना उसका प्राइस था। प्राइस इसका दिया है आपको 1200 रुपीज और इसका प्राइस दिया है आपको 600 रुपीज। नेक्स्ट आपको दिया है जीएसटी परसेंट, रेट ऑफ जीएसटी कितना है। इस पे दिया है आपको 18% जीएसटी और इस पे दिया है आपको 12% जीएसटी। लास्ट कॉलम में आपको दिया है डिस्काउंट। लास्ट कॉलम में आपको दिया है डिस्काउंट, ये कितनी छूट दी उन्हें। डिस्काउंट इस पे 100 रुपीज का था, इस पे कोई भी डिस्काउंट नहीं है। तो ये आपको टेबल दी है। अब जब भी ऐसी टेबल दी होती है इसमें जो ये प्राइस मेंशन किया हुआ है ये जीएसटी इसमें एडेड नहीं होती है। जीएसटी बाद में ऐड होती है क्योंकि उसका कॉलम आपको इसके बाद दिया है, तो मतलब अभी वो ऐड होने के लिए है। कभी भी ऐसा बिल आपको दिया होगा तो जीएसटी बाद में ऐड होगी। एक और चीज आप ध्यान रखिए, तो आपको इसमें निकालना है टोटल जीएसटी एंड यू टू फाइंड दी टोटल बिल, कि आपको टोटल कितना पैसा पे करना है। ये दो क्वेश्चन आपके पास है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा अमाउंट, कौन सी चीज आप पे हेयर ऑयल है। हेयर ऑयल 1200 का था, 18% में जीएसटी ऐड होगी और 100 रुपीज में डिस्काउंट है। तो देखिए जीएसटी हमेशा लास्ट में ऐड होती है। मैं आप पे लिख देता हूं जीएसटी इज ऑलवेज एडेड एंड
कैलकुलेटेड इन लास्ट। इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। मतलब पहले हर चीज माइनस ऐड सब हो जाएगा। मतलब अगर चाहे वो उसे डिस्काउंट में बेचे तो पहले डिस्काउंट माइनस होगा, या उसे वो अपने प्रॉफिट में बेच रहा तो प्रॉफिट पहले ऐड होगा, फिर जीएसटी लगेगा उस पर। तो मान लीजिए हेयर ऑयल था, हेयर ऑयल हमारा 1200 का था, उस पर उन्होंने 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो हम पे 1100 का वो हेयर ऑयल हो गया। ये उसका प्राइस हो गया, एक्चुअल प्राइस। अभी इस पे 18% जीएसटी है, तो जीएसटी भी ऐड होगा इस पे भी। 18% ऐड होगा हमारे, इस पे ऐड होगा, क्योंकि ये अब फाइनल प्राइस है हमारा इसका। तो 1100 है, यू कैन कैंसिल दिस, दिस विल बी 18 फ्रॉम 18 इट विल बी 8 9 198 रुपीज आपकी जीएसटी है। मतलब जो आपका हेयर ऑयल है उसमें आपको 198 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो ये इस हेयर ऑयल के जीएसटी है। दूसरा आपके पास था कैश्यू। कैश्यू 600 का ही कोई डिस्काउंट नहीं, तो 600 पे ही जीएसटी लगेगी। तो उसमें 12% है जीएसटी ऑफ 600। कितना होता है 12% ऑफ 600? 72 रुपीज। इस पे 198 रुपीज है, इसमें 72 रुपीज है, दोनों को ऐड कर दो, टोटल जीएसटी आ जाएगी। तो कितने की टोटल जीएसटी? 198 प्लस आपको 72 करना है, दैट विल बी 270 रुपीज। अब 270 रुपीज आपने जीएसटी पे कर दी, तो आपकी जो टोटल जीएसटी होगी वो होगी ₹270। अब आपको इसे टोटल बिल निकालना है। टोटल बिल मतलब कितना पैसा आपने टोटल पे किया है, वो कैसे निकालोगे कि आपने कितने में हेयर ऑयल लिया था, कितने में कैश लिया, प्लस उनकी रिस्पेक्टिव जीएसटी। हेयर ऑयल आपने 1100 में लिया है, इसके साथ आपको, और आपने जो कैशू 600 लिया है, तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, होता है 1700 प्लस टोटल जीएसटी कितनी है 270 2070 रुपीज। तो आपको कुल मिलाकर 2070 रुपीज पे करने हैं। तो दैट्स इट। इसी टाइप का जनरली मैंने देखा है कि कुछ सालों में इसी टाइप का क्वेश्चन आया है। एक में आपको नॉर्मल, ये तो टेबल वाला क्वेश्चन था, इसमें आपके पास 2-3 आर्टिकल आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक में आपको थोड़ा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराता हूँ, मे बी एक सीएफक्यू करा के देखता हूँ मैं, ठीक है। तो आपके पास ये मैंने बोर्ड का एक सीएफक्यू उठा रखा है, ये आप देख सकते हो, जो 3 मार्क्स क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है आपके पास सीएफक्यू में। इसमें आपको दिया है शॉपकीपर मार्क्ड ए प्रेशर कुकर एट 1800। इसका मतलब एक शॉपकीपर ने प्रेशर कुकर का प्राइस 1800 रखा। मार्क्ड प्राइस या प्राइस ऐसे आप बोल सकते हो, इसमें जीएसटी ऐड नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या था, और इसमें 12% जीएसटी है। The customer has only 1792 rupees with him, and he requests the shopkeeper to reduce the price so that he can buy the cooker in 1792। मतलब शॉपकीपर के पास सिर्फ 1792 रुपीज है पे करने के लिए, और वो शॉप मतलब वो जो कस्टमर है, और जो वो कस्टमर शॉपकीपर से ऐसा बोल रहा है कि मुझे इतना डिस्काउंट दो तुम, कि मुझे सिर्फ इतना ही पे करना पड़े जीएसटी को भी जोड़ के, ठीक है। तो आपको बताना है कि हाउ मच परसेंट डिस्काउंट डज द शॉपकीपर गिव, मतलब शॉपकीपर को कितना डिस्काउंट देना होगा। तो आप ऐसा समझिए कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि ये कितना वो था प्राइस, मतलब कितना कितना टोटल प्राइस होगा जीएसटी के साथ, ठीक है। ये था आपके पास 12/100 इंटू 1800, इससे हो जाएगा 18 इंटू 12 होगा आपके पास 216। तो इसमें आपको ₹216 की जीएसटी पड़ेगी यहाँ पे आपको। अब हमें कुछ इतना ऑफ चाहिए कि उतना ही प्राइस हमें देना पड़े। तो मान लीजिए जो अभी जो मार्क्ड प्राइस है वो एक्स था, इस पे हम अगर जीएसटी भी ऐड कर ले तो कुल मिलाकर उसे 1792। उसने बोला क्या है कि मुझे आप मुझे इतना डिस्काउंट दो कि कम से कम क्या हो कि मुझे इतना डिस्काउंट चाहिए कि जीएसटी ऐड करने के बाद मुझे सिर्फ इतने रुपए पे करने पड़े बस। मतलब जो एक्चुअल प्राइस था और उसमें जीएसटी भी ऐड करो तो इतना होगा। तो हमें सबसे पहले एक्चुअल प्राइस निकालना है कि कितना प्राइस हुआ। अब देखिए जाएगा 112 बाई एक्स, क्योंकि ये 100 यहाँ पे जाएगा, 100 प्लस 112 इज इक्वल्स टू 1792। एक्स की वैल्यू जाएगी 1792 इंटू 1000 इंटू 100 ओवर 112। 112 इससे जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, ये बचेगा आपके 7 1 8 672, ये 6 टाइम्स जाएगा तो 16।
तो 1600 रुपीज एक्चुअल प्राइस था, मतलब वैसे तो एक्चुअल प्राइस 1800 था, लेकिन उसे 1600 की एक्चुअल प्राइस पे लेना है उसे, कि उसे सिर्फ जीएसटी जोड़ने के बाद भी इतना ही पे करना पड़े। हमें बताना है कितना परसेंट डिस्काउंट देना है उसे, उसको कितना डिस्काउंट देना है। 1800 का था, 1600 में से चाहिए तो 200 रुपीज का डिस्काउंट देना है। हमें बताना है कितना परसेंट होता है ये, तो 200 ओवर टोटल इंटू 100 कर देना है हमें बस। कैंसिल हो जाएगा इससे, 18 चल जाएगा इससे, 100 बाई 9, 100 बाई 9 को लिखते हैं 11.11% डिस्काउंट देना होगा। तो दैट्स इट। ये कुछ 2 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं जीएसटी के, फटाफट से रिवीजन किया, कुछ हम और प्रैक्टिस करेंगे आगे। हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर दी है, कुछ और चैप्टर्स बचे हैं इंपॉर्टेंट वाले, उन्हें भी फटाक से निपटा देंगे। एंड दैट्स इट। Till then, keep practicing, be safe, be strong, be healthy, and thank you very much.